डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए कक्षा 12वीं अवकलन के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के फलनों का अवकलन करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हो कि यदि y बराबर कर्णिम में यक्ष धन कर्णिम में यक्ष धन कर्णिम में यक्ष धन, ये सीरीज जो है इनफाइनाइट तक चलता चला जाए तो सिद्ध कीजिए कि 2y - 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इजकल टू 1। ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है, कंपटीशन के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वो प्रक्रिया देखिए कैसे इसको हल करते हैं, क्या प्रक्रिया हम अपनाते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में अगर हम लिखें जो दिया है y बराबर क्या दिया है, कर्णिम में यक्ष धन कर्णिम में यक्ष धन कर्णिम में यक्ष धन डैश डैश डैश, इसी तरीके से ये इनफाइनाइट तक अगर चला जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या लिख सकते हैं। देखिए प्रथम दृष्टिया देखने से हमको लग रहा है कि y बराबर इतने को हम y कह पा रहे हैं। इतना जो लिखा है कर्णिम में यक्ष धन कर्णिम में यक्ष धन कर्णिम में यक्ष धन कर्णिम में यक्ष धन अनंत बार लिखा है, इसको हम y कह पा रहे हैं। अगर इसी को y बराबर एक कर्णी लिख दें और एक यक्ष लिख दें, यहाँ प्लस लिख दें, तो यहाँ इसको छोड़ करके कर्णिम में यक्ष धन कर्णिम में यक्ष धन कर्णिम में यक्ष धन कर्णिम में यक्ष धन, ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा तो वो भी तो y के बराबर ही दिख रहा है। देखिए y बराबर इतना फोटो आपके दिमाग में खींच जाए और इसको एक यक्ष को और एक कर्णी को हम हटा दें तो जो पोर्शन दिखेगा वो भी तो y के ही बराबर दिख रहा है। इनफाइनाइट का मतलब वो समुद्र है, यक्ष से भरा हुआ समुद्र है। तो उसमें से अगर एक यक्ष अगर आप निकाल देंगे, छोड़ देंगे, जो शेष बचेगा वो भी तो समुद्र के ही समान होगा ना। बस इतना ही समझना है इसमें। तो ये हो जाएगा y बराबर कर्णिम में यक्ष धन। अब इतने को भी हम y ही लिख सकते हैं, अर्थात जो हमारा फलन हो गया y बराबर कर्णिम में यक्ष प्लस y हो गया। जो इनफाइनाइट तक जा रहा था बहुत छोटा हो गया है। अब इसी को हमको अवकलन करना है। किसके सापेक्ष, देखिए लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करना। प्रश्न में से हम देख लेंगे जो हमको लाना है। तो यहाँ हम दोनों पहले कर्णी को हटा लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर इसको वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y² हो जाएगा और यहाँ कर्णी हट जाएगा। अब यहाँ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू यक्ष लिख दें तो क्या हो जाएगा, y² का 2y i इंटू डी डी एक्स ऑफ y बराबर यक्ष के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा और y का यक्ष के सापेक्ष अवकलन डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा। ये हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ y लेफ्ट में भी है, डी डी एक्स ऑफ y राइट में भी है, तो इसको पक्षांतर करके हम लाएं तो 2y डी डी एक्स ऑफ y माइनस डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम कॉमन ले लें तो 2y - 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 1 हो जाएगा। जो लाना था 2y - 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 1 वो आ चुका है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मुख्य बात यहाँ पर क्या है, इस प्रश्न के रीढ़ की हड्डी क्या है, हमको समझने वाली चीज क्या है, बस वही है समझने वाली चीज। फिर देखिए कर्णिम में यक्ष धन कर्णिम में यक्ष धन
करणिम में यक्स धन करणिम में यक्स धन डैश 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 अगर इनफाइनाइट तक है और ये पूरा का पूरा y के बराबर है, तो y बराबर करणिम में इस यक्स को, पहले वाले यक्स को हम लिख दें, उसके बाद एक प्लस लिख दें, तब भी अगला वाला जो भी स्टेप है वो सब के सब फिर y के बराबर ही हमको दिख रहे हैं। y के बराबर दिख रहे हैं तो y के बराबर लिख रहे हैं। y के बराबर दिखे तो y के बराबर हम लिखे। अब y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस वाई हो गया, एक फलन बन गया और ये डिफरेंशिएबल है, इसका डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, यदि y बराबर अंडर रूट टेन एक्स प्लस 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 डैश 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 इसी तरह से या इनफाइनाइट तक सीरीज जाती है, तो सिद्ध करना है कि 2y माइनस 1 ddx ऑफ y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स लाना है। अब पहले वाले प्रश्न में और इसमें अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर यही है उसमें एक्स दिया था, अलजेब्रिक फंक्शन था, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया है, tan x आ गया है। tan x आ सकता है, sin x आ सकता है, cos x आ सकता है, cot x आ सकता है, इसी तरीके से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई भी आ सकता है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, y बराबर अंडर रूट tan x प्लस 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 डैश 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 इनफिनिटी, जो प्रश्न में दिया उसको लिख दिया सॉल्यूशन में। अब यहां पर भी y बराबर अंडर रूट ये tan x को लिख करके और बाकी जितना बच रहा है वो भी y के ही तो बराबर है, तो यहाँ पर हम प्लस y लिख देंगे और दोनों पक्षों का यहाँ पर भी वर्ग कर देंगे, तो y स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई, यहाँ पर या लिख देते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कैसे मालूम कि x के सापेक्ष अवकलन करना, क्योंकि यहाँ पर तो y भी है, तो यहाँ पर लिखा है ddx ऑफ y, x के सापेक्ष अवकलन करना है। यह हो जाएगा 2y ddx ऑफ y इक्वल टू tan x का होता है सेक स्क्वायर x और y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष ddx ऑफ y हो जाएगा। यहाँ पर भी ट्रांसफर करेंगे तो ddx ऑफ y माइनस ddx ऑफ y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x हो गया, और यहाँ जब कॉमन ले लेंगे 2y माइनस 1 इंटू ddx ऑफ y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ये सिद्ध करना था, यही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का प्रश्न आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो इसे कृपया सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए एक लॉगरिथम फंक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन में y बराबर अंडर रूट log x प्लस 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 डैश 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 इनफाइनाइट। यहाँ पर भी y बराबर अंडर रूट log x, अंडर रूट इसको लिख लिया सबसे बाहर वाला, और एक log x लिख लिया। उसके बाद जब मैं देखा तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, y के ही बराबर मिल रहा है, तो y लिख दिया जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे
तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस वाई। अब जब हमको डिफरेंशिएशन करना है डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, log x का हो जाएगा 1/x और y का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। अब पक्षांतर कर देंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/x। अब यहाँ 2y माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ वाई अगर कॉमन ले लेंगे तो 2y माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। और यहाँ चूंकि हमको डी डी एक्स ऑफ वाई का मान ज्ञात करना है तो 1/x तो है ही, इसके बटे आ जाएगा क्या 2y माइनस 1। और यही सिद्ध करना है, यहाँ देख सकते हैं ये आ चुका है, आंसर है। अब यहाँ एक प्रश्न दे दिया y बराबर अंडर रूट कास एक्स प्लस 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 डैश 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 इनफाइनाइट। तो सिद्ध करना है कि डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। देखा जाए यहाँ पर किस तरह का परिवर्तन होता है। तो y बराबर अंडर रूट कास एक्स प्लस 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 डैश 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 इनफाइनाइट। तो यहां पर भी y बराबर अंडर रूट कास एक्स प्लस वाई हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू कास एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, कास एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कास एक्स का माइनस साइन एक्स, और y का डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। अब पक्षांतर कर देंगे तो होगा 2y डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। 2y माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो गया। तो यहां डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स पूरे के बटे 2y माइनस 1 आ गया। अभी हमको सिद्ध करना है साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। अंतर क्या आ गया, यहाँ 2y माइनस 1 आ गया और साइन एक्स माइनस में है। तो यहां पर भी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन, यहां से माइनस कॉमन लेना तो 1 माइनस 2y हो जाएगा और डी डी एक्स ऑफ वाई पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। ये आंसर हो जाएगा। देखिए अब कोई जरूरी नहीं कि जितने भी प्रश्न हैं सब अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट सब ऐसे हों। ऐसा भी हो सकता है y बराबर अंडर रूट एक्स है, इसके पावर अंडर रूट एक्स हो, इसके पावर अंडर रूट एक्स हो, ऐसे करते करते पावर इनफाइनाइट तक गया हो। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो आइए इस तरह के प्रश्नों को देखें कैसे हल किया जा सकता है, सिद्ध करना है हमको यहाँ। तो यहाँ सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, y बराबर अंडर रूट एक्स रेस्ट पावर अंडर रूट एक्स डैश 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 इनफाइनाइट तक है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये पहले वाले अंडर रूट एक्स को लिख करके
यहां से देखिए, अगर हम फोटो खींचें तो y बराबर इतना दिखेगा इनफाइनाइट तक। अगर इसको छोड़ करके अगर हम देखें, ये दो की बात नहीं है, ये तो बहुत सारा अनंत इनफाइनाइट तक है, पुनः हमको y दिखने लगा। y बराबर इतना है, तो एक को कम कर दें तब भी जो समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लें तो क्या फर्क पड़ने वाला है, समुद्र समुद्र ही रहेगा। तो यह एक समुद्र है जो y के बराबर है, उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल लिया, अभी भी वह समुद्र ही दिख रहा है और समुद्र का नाम है y। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y हो जाएगा। बस इतना समझना है, समझ लीजिए। अब इसको y बराबर x रेज़ टू पावर हम हाफ कर सकते हैं, पूरे पर y है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर हो जाएगा y/2। अब दोनों पक्षों का लाग ले लेंगे, दोनों पक्षों का लाग लेने पर, लाग लेने तो क्या हो जाएगा, लाग y बराबर लाग ऑफ x रेज़ टू पावर y/2। और नियम क्या है, नियम पढ़े होंगे, लाग m रेज़ टू पावर n बराबर ये हो जाता है n लाग m। ऐसा हमारे पास फार्मूला है लागर्थम का, लाग m इंटू एन बराबर लाग m प्लस लाग n, लाग m बाई n इजिकल टू लाग m माइनस लाग n, लाग m रेज़ टू पावर n इजिकल टू n लाग m। महत्वपूर्ण 3 सूत्र हैं लागर्थम के। अब यह हो जाएगा, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो लाग m रेज़ टू पावर n तो n लाग m हो जाएगा, अर्थात y/2 इंटू लाग ऑफ x हो जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लाग y का हो जाएगा 1/y और ddx ऑफ y भी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ 1/2 तो बाहर हो जाएगा, 1/2 बाहर कर देते हैं और y इंटू, क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, और y लाग x तो y को प्रथम फलन माने और लाग x को द्वितीय फलन माने, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन, तो लाग x का अवकलन 1/x हो जाएगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन y है तो y का अवकलन ddx ऑफ y हो जाएगा। अब देखिए, ये 1/y ddx ऑफ y और इसका 1/2 का जब उसमें गुणा करेंगे और पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -12 ddx ऑफ y बराबर ddx ऑफ y इंटू लाग x भी होगा। 1/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ddx ऑफ y इंटू लाग x और बराबर हो जाएगा y/2x, 1/2 का गुणा कर दिया उसमें। अब क्या परिवर्तन होगा, हमको ddx ऑफ y चाहिए तो ddx ऑफ y पहले हम ले लेते हैं, ddx ऑफ y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/y माइनस 1/2, ये ऊपर लाग x है, लाग x/2 हो जाएगा बराबर y/2x होगा। अब यहाँ ddx ऑफ y तो ये हो जाएगा 2 माइनस लॉसा क्या हो जाएगा, लॉसा हो जाएगा 2y, y से y कटेगा तो 2 माइनस 2 से 2 कटेगा तो y हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y लाग x बराबर y/2x। अब हम देख पा रहे हैं 2 से 2 यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं और x का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो हो जाएगा x इंटू ddx ऑफ y इजिकल टू, ये y को हम वहीं रहने दें,
x तो यहाँ आकर के गुणा हो गया और ये बटे चला जाएगा तो y अपन ये y और y का जो है स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 माइनस y इंटू log x हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मैं शार्ट कर दिया हूं, एक बार और देख लीजिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, y से 2y लॉसा हो जाएगा, y से y कटेगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कटेगा y आएगा तो y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पर चूंकि हर में है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से x जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो जाएगा, यहीं रहने देते हैं, और इसको 2 माइनस वाई बाई log x बटे y के बटे करेंगे तो y ऊपर जा करके गुणा करके y स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 माइनस वाई इंटू log x हो जाएगा। जो सिद्ध करना था वो चीज यहाँ आ चुका है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखिए, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। तो सिद्ध करना है कि डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। तो यहाँ y बराबर देखिए y इतना सारा जो है y के बराबर है और उसमें से एक एक्स स्क्वायर को हम छांट लें तो 1 अपान, ये 1 अपान है यहाँ 1 अपान, इसके नीचे फिर से हमको y दिखने लगा। देखिए इतना जो है y के बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस को छांट लेते हैं और 1 यहाँ पर रहेगा 1 अपान, तो उसके नीचे फिर से हमको y दिख गया, y लिख देंगे यहाँ, यानी कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान y हो गए। अब इसको हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो सबसे आसान तो ये हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इनवर्स कर दें और डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिखें तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और ये x रेस्ट टू पावर n का फार्मूला है n x n माइनस 1 हो जाएगा और इनटू डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2x तो रहेगा और माइनस यह माइनस 1 अपान वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपान वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया। इसको पक्षांतर कर दिया जाए, पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 1 अपान वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2x हो गया। यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 अपान प्लस 1 अपान वाई स्क्वायर हो गया और बराबर हो गया 2x के। इसको जब हम लसा ले लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई हो जाएगा वाई स्क्वायर इजिकल टू 2x, या डी डी एक्स ऑफ वाई इजिकल टू 2x अपान, जब ये बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और इंटू हो जाएगा वाई स्क्वायर, 2x बटे करेंगे तो वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा और बटे वाई स्क्वायर प्लस 1 का मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये रहे पावर पर पावर वाले प्रश्न जो इनफाइनाइट तक जाता है। इस तरह के और भी प्रश्नों को आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। कोई और भी प्रश्न होगा तो कमेंट्स में बताइएगा,
अगर कोई हल करने वाला ना हो तो। अभी यहाँ पर 2-3 तरह के प्रश्न देख लिए गए। अभी जो पावर पर पावर जो आ रहा था वो sin x रेज टू पावर sin x रेज टू पावर sin x रेज टू पावर डैश 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 इनफाइनाइट, y बराबर cos x रेज टू पावर cos x रेज टू पावर cos x रेज टू पावर डैश 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 इनफाइनाइट, e रेज टू पावर x रेज टू पावर e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू मतलब चरघातांकी में भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का प्रश्न रहेगा तो इसी तरह के हम मेन फॉर्मेट हमारा यही है, पूरे को हम y मानेंगे, पहले वाले को छोड़ करके बाकी सिर्फ जो y के रूप में दिखेंगे उनको इस तरह के फॉर्मेट में ला करके हम हल करके आंसर निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।